नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने जून के अपडेट में आपसे वादा किया था कि इंटर रिलीजन मैरिज को करना अब आसान हो गया है, तो बहुत आसान हो गया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले कहना चाहता हूं कि अगर आपने जून का लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिस कर दिया है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोसेस बताए हैं जो कि एक कपल के लिए बहुत जरूरी है जानना, और बहुत आसानी से आप डिसाइड कर पाओगे कोर्ट मैरिज के लिए। जो अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि इंटर रिलीजन मैरिज करना कैसे आसान हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले कैसे होता था इंटर रिलीजन मैरिज। पहले ऐसे होता था कि आप धर्म परिवर्तन करो और धर्म परिवर्तन करा करके आप निकाह कर लो या हिंदू रिचुअल के हिसाब से कर लो, जो कि बिल्कुल गलत होता है। कानूनी तरीके से अगर आप केवल मैरिज करने के लिए अगर आपने धर्म परिवर्तन किया या आपके मन में ये भाव है कि अभी चलो कैसे भी मैं कर लेता हूं, बाद में धर्म परिवर्तन करवा दूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए आपको धर्म परिवर्तन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एक दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी एक्ट में आप शादी करते हो, आपके ऊपर वही एक्ट अप्लाई होता है। जैसे अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करोगे और हिंदू मुस्लिम शादी हो रही है या दो धर्म के लोग शादी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने का मतलब यह है कि आपकी शादी पे सभी जो प्रोविजंस हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के ही लागू होंगे। यानी कि अगर मुस्लिम हस्बैंड है तो उनको राइट नहीं है कि वो 4 शादी कर लें। अगर मुस्लिम हस्बैंड है या मुस्लिम प्रॉपर्टी की अगर बात आ जाए, तो जैसे मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है वैसे नहीं होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से होगा, और उसमें लड़के और लड़की के बीच में किसी भी तरीके का भेद नहीं किया जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको वास्तव में इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो बिना किसी का धर्म परिवर्तन किए हुए स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहिए। अब कहां से करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहली बात कि अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है तो आपकी एज पूरी हो, ये तो ठीक है, लेकिन मैच्योर्ड एज भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो ना, तो कम से कम आप ऐसी एज में तो रहो कि इस बात को समझ भी सको कि आप इंटर रिलीजन मैरिज करने जा रहे हो और आपको इसको निभाना भी है। तो वैसे तो लड़की की एज 18 वर्ष होनी चाहिए, लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये फैक्ट है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो थोड़ा और समय दीजिए, अपने एजुकेशन को पूरा कीजिए और उसके बाद इंटर रिलीजन मैरिज कीजिए। लेकिन आसानी से तो कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप मुंबई से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं तो मुंबई से आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए जो प्रोविजन होता है वो ये होता है कि आपको 2 बार कोर्ट आना होता है। जहां पे भी मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है वहां पे जाना होता है। पहली बार आप जाओगे और पहली बार जा करके आप अपने विटनेस के साथ जाओगे, अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के लिए जब आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद से आपको 30 दिन का समय मिलेगा। फिर 30 दिन के बाद आपको जाना होगा और जा करके फिर आपको उस दिन का जो प्रोसेस है वो करना होगा, तब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये सामान्य नियम है। लेकिन अगर आप मुंबई से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं तो मुंबई में जो पहला वाला स्टेप है, जो पहला स्टेप जो आपको जाके करना होता है, मुंबई में आप वीडियो कॉल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से इस काम को कर सकते हैं। आपको केवल ओटीपी प्रोवाइड करना होता है। ओटीपी अगर आप देते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से इसको कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, बिना ओटीपी दिए हुए भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से करेंगे तो किसी को शेयर नहीं करना पड़ेगा। और इसमें फर्स्ट जो प्रोसेस हो जाएगा, जो ऑनलाइन होगा, उसके बाद से सेकंड प्रोसेस के लिए आपको कोर्ट में जाना होगा। तो मान लीजिए कि किसी कपल को इंटर रिलीजन मैरिज करना है और वो यूपी के या कहीं के रहने वाले हैं, और आपका आधार कार्ड, अगर आपने अपने आधार कार्ड को मुंबई से अपडेट कराया, मुंबई में अगर आप टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं या किसी भी तरीके से आप ये मैनेज कर पाते हैं कि आपका आधार कार्ड मुंबई से हो, तो उसके बेसिस पे आप मैरिज को कर पाएंगे।
तो जैसे आपने मान लीजिए कि बुकिंग करा लिया, बुकिंग कराने के बाद से अब आपको मैरिज प्रोसेस शुरू करना है, तो जो एडवोकेट होंगे वो आपको पूरा प्रोसेस गाइड करेंगे। आप ऑनलाइन सब कुछ अप्लाई कर दोगे। अप्लाई हो जाने के बाद से उसका वेरिफिकेशन होगा, 1 या 2 दिन वेरिफिकेशन में लगता है। जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको यह डेट बता दिया जाएगा कि 30 दिन के बाद आपको कब जाना है। जो डेट आपको बताया जाएगा उस डेट पे आप अपने विटनेस के साथ अपीयर हो जाओगे और फिर उस दिन आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब हुआ ना इंटर रिलीजन मैरिज आसान तरीके से। तो ये बहुत ही आसान है। अगर इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कीजिए। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और पूरी डिटेल ले सकते हैं, तसल्ली से बात कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगता हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए। बहुत ज़रूरत है आपके लाइक की, आपके सब्सक्राइब करने की, आपके शेयर करने के लिए। पता नहीं आजकल लॉन्ग वीडियोस चल क्यों नहीं रहे, आपके सपोर्ट से चलेंगे। जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि जैसे मेरा शौक है कि युवाओं की जो लाइफ कोर्ट मैरिज के दौरान स्टक हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसको सही गाइडेंस मिले और वो अपने लाइफ को ठीक तरीके से शुरुआत कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।